जगदीश चंद्र बसु जी की कहानी वृक्षों में है जीवन, वृक्षों में भी चेतना है। इसको सिद्ध करने वाले तथा रेडियो के प्रथम आविष्कारक भी थे, पर उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, अतः उनका नाम नहीं भेजा गया और इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार मिल गया। एक बार जगदीश चंद्र बसु पेरिस में साधारण नागरिकों के बीच प्रयोग सहित व्याख्यान देने वाले थे। वे यह दिखाना चाहते थे कि विष का वैसा ही प्रभाव पौधों पर भी पड़ता है जैसा प्राणियों पर। जब वे व्याख्यान देने से पहले अपने साज सामान का निरीक्षण कर रहे थे, तब उनको पता चला कि विष की शीशी तो खाली है। जिस भद्र महिला के यहाँ वे ठहरे हुए थे, उससे उन्होंने पास की किसी दवाई बेचने वाले का पता पूछा। महिला ने कहा, डैश आप एक कागज पर दवाई का नाम लिख दीजिए और मैं अपनी नौकरानी से मंगवा देती हूँ। बसु ने कागज की एक टुकड़ी पर पोटेशियम साइनाइड का नाम लिख दिया। इसे तिल भर खा लेने से भी मृत्यु हो सकती है। नौकरानी ने दवाई के नाम पर कागज दुकानदार को दिया। दुकानदार जानता था कि इस नौकरानी की मालकिन बड़ी संपन्न और प्रतिष्ठित महिला थी। उसने समझा कि मालकिन किसी घरेलू झगड़े या अन्य किसी कारण से विष खाकर आत्महत्या करना चाहती हैं, इसलिए उसने जहर नहीं देकर दानेदार चीनी दे दिया। जगदीश चंद्र बसु यही दवा जहर लेकर व्याख्यान देने चल दिए। दर्शकों को विष का प्रभाव दिखाने के लिए जब उन्होंने पौधे पर उस विष का प्रयोग किया तो पौधा मुरझाने के बजाय और अधिक खिल उठा। सुभाष चंद्र बसु चकित हो गए कि बात क्या है। उनको समझने में तनिक भी देर नहीं लगी। उन्हें अपने सिद्धांतों एवं यंत्रों पर इतना विश्वास था कि दर्शकों के सामने घोषणा कर दी कि यह विष नहीं कोई पोषक पदार्थ है। इतना ही नहीं, उन्होंने निर्भय होकर विष नाम से खरीदी इस चीज को चख लिया। यह देखकर सभी भौचक के रह गए। फिर उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ घोषणा की कि यह विष नहीं चीनी है। संयोग की बात यह कि दवाई बेचने वाला भी दर्शकों में बैठा हुआ था। वह उठा और सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंचा। उसने पोटेशियम साइनाइड देने के बदले चीनी देने का कारण बताया तो सारा हाल हंसी से गूंज उठा और सभी ने दृढ़ विश्वास की सराहना की। ऐसे थे महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की रोचक और अलबेली कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।